क्या कभी किसी ने तुम्हें कहा है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा? क्या कभी तुम्हारे हालात ने तुम्हें ये महसूस कराया कि तुम्हारा सपना बस एक मजाक है? सोचो, अगर हर ताना, हर मुश्किल, हर नाकामी तुम्हें और मजबूत बना रही हो, अगर किस्मत हर बार गिराकर देख रही हो कि तुम कितनी बार उठ सकते हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी सोच बदल देगा। पटना के पास एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। टूटी फूटी गलियां, कच्चे मकान और हर तरफ मेहनत की स्याही में लिपटे हुए लोग। इसी गांव की एक संकरी गली में रहता था अमित, जिसका बचपन गरीबी की चादर में लिपटा हुआ था। पिता रामशरण यादव एक रिक्शे वाले थे। सुबह होते ही साइकिल रिक्शा लेकर निकल जाते, पूरे दिन पसीना बहाते, तब जाकर शाम को घर में 2 वक्त की रोटी आती। माँ सुनीता देवी कभी दूसरों के घर बर्तन धोती तो कभी सिलाई का काम करती, ताकि थोड़ी सी आमदनी और हो सके। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन अमित के सपने बड़े थे। जब गांव के किसी लड़के का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में होता, तब पूरा गांव उसे इज्जत से देखता। अमित ने पहली बार तब आईएएस बनने का सपना देखा, जब उसने टीवी पर एक बड़े अफसर को देखा था। कड़क वर्दी, रौबदार अंदाज और सबसे बड़ी बात, समाज में सम्मान। लेकिन गांव के लोगों को यह सपना मजाक लगता था। जब भी अमित पढ़ने बैठता, पड़ोस की औरतें ताने मारती, अरे अमित, तुमसे ना हो पाएगा, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में रिक्शा ही तो चलाना है, बाप रिक्शे वाला, बेटा अफसर बनेगा। हद कर दी इस लड़के ने। अमित सब कुछ चुपचाप सुन लेता। तकलीफ होती, लेकिन जवाब देने की बजाय उसने ठान लिया कि जवाब देगा कामयाबी से। पढ़ाई के लिए मुश्किलें बहुत थीं। घर में पढ़ने के लिए ना ढंग की जगह थी, ना ही किताबें खरीदने के पैसे। कई बार स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता, कई बार दोस्त से किताबें उधार लेकर नोट्स बनाता। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। 12वीं के बाद उसने पटना जाने की जिद की, लेकिन पिता के पास पैसे नहीं थे। माँ ने अपने कानों के झुमके बेच दिए और किसी तरह उसे जाने का किराया मिल सका। पटना में हालात और भी मुश्किल थे। एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहना पड़ता। खाने के पैसे बचाने के लिए कई बार दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाता। लेकिन किताबों से दोस्ती इतनी गहरी थी कि भूख भी उसे डिगा नहीं पाई। 3 साल की मेहनत के बाद पहला अटेम्प्ट दिया। रिजल्ट आया, नाम नहीं था। दिल बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। घर वालों से बात करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन माँ को जब पता चला तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गिरकर उठने वाले ही जीतते हैं बेटा। उसके बाद फिर से उठ खड़ा हुआ, गलतियों को समझा, नए सिरे से तैयारी की। इस बार 2 गुनी मेहनत की। हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता। लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट दिया, तब भी रिजल्ट वही था, फेल। अब तो जैसे खुद पर ही शक होने लगा था। क्या मैं आईएएस बनने के लायक हूं भी या नहीं? क्या सच में गरीबी से निकलकर इतनी ऊंचाई तक जाया जा सकता है? गांव वालों ने फिर ताने देने शुरू कर दिए। पिता का भी भरोसा डगमगाने लगा। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत हो गया, अब कुछ और कर ले, कोई नौकरी पकड़ ले। तेरा ये सपना हमसे देखा नहीं जाता। लेकिन अमित अब हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तीसरी बार ठान लिया, इस बार यूपीएससी फतह करके ही रहेगा। अब की बार उसने पढ़ाई का तरीका बदला। हर दिन के लिए एक सख्त टाइम टेबल बनाया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, पिछले टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और सबसे जरूरी, अपने डर को खुद से दूर कर दिया। तीसरी बार परीक्षा दी। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो पहली बार उसका नाम लिस्ट में था। फिर मेंस की परीक्षा दी और उसमें भी पास हो गया। अब सिर्फ इंटरव्यू बचा था, सबसे मुश्किल हिस्सा। उसने दिन रात तैयारी की, हर सवाल का जवाब सोचा, खुद को आईने के सामने खड़ा करके बोलने की प्रैक्टिस की। फिर वो दिन आया जब अमित यूपीएससी बोर्ड के सामने बैठा था। बोर्ड ने पूछा, अगर तुम आईएएस बन गए तो अपने समाज के लिए पहला काम क्या करोगे? अमित की आंखें चमक उठी। उसने जवाब दिया, सबसे पहला काम गरीब बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी खोलूंगा, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए अपने सपने ना छोड़े कि उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। बोर्ड के सदस्य मुस्कुराए। अमित को महसूस हुआ कि वो सही रास्ते पर है। और जब कुछ महीने बाद यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया तो उसका नाम आईएएस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में था। उस दिन अमित फूट फूट कर रोया। माँ को फोन किया और बस इतना कहा, माँ, तेरा बेटा अफसर बन गया। गांव लौटा तो वही लोग जो ताने देते थे अब मिठाइयां लेकर उसके घर आए।
वही लोग जो कहते थे कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस नहीं बन सकता, अब कह रहे थे, हम जानते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। आज अमित सिर्फ एक आईएएस अफसर नहीं, बल्कि हजारों गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा है। उसने अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला है, जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में यूपीएसएससी की तैयारी कर सकता है। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती हैं। हार मानना सबसे बड़ी हार है। 2 बार असफल होने के बाद अगर अमित रुक जाता तो आज वो आईएएस अफसर नहीं होता। हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। गरीबी ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाया। सपने देखने की हिम्मत करो और उन्हें पूरा करने की जिद रखो। जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना मत, क्योंकि संघर्ष करने वाले ही सफलता की कहानी लिखते हैं।